Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 8 Around the World with a Chili. So, do you enjoy chilies in your food or do you find them too hot? अच्छा, आप लोगों को चिलीज पसंद है? लाल मिर्च, हरी मिर्च, कुछ कुछ लोग खाते हैं ना, खाना खाते टाइम भी खाते हैं. अच्छा, ठीक है. तो फिर आपको यहाँ पर पूछा है कि आपको पसंद है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं बहुत तीखा है, नहीं खाना चाहिए. Did you know that 500 years ago no one in India knew what chilies were? देखो, अब तो चिलीज़ के बिना तो हम लोगों का खाना होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन 500 साल पहले की बात है, तब हम इंडिया में चिलीज़ के बारे में किसी को पता ही नहीं था. रीड द स्टोरी अबाउट द चिली जर्नी टू रीच आवर शोर्स. अब यहाँ पर चिली की जर्नी बताई है कि ये मिर्च इधर उधर कहाँ पर कैसे पहुँचे पूरे जग में, वो सारी चीज़ बताई है. सो लेट्स स्टार्ट. The sun had just dipped behind the coconut, mango and chiku trees around अप्पू's house. यहाँ पर एक लड़का है अप्पू, ठीक है, उसके गार्डन. तो वहाँ पर एक इंसिडेंट बताया है कि क्या सनसेट हो चुका था. डीप बिहाइंड मतलब कोकोनट, मैंगो, चिकू ट्रीज के पीछे सन छिप गया था. The kitchen garden was bathed in a soft line. In a soft light, Appu's mother was making fish curry for dinner and wanted some fresh green chilies. अब देखो, ये है शाम का टाइम जब सन क्या हो रहा था, सन डूब रहा था. बिहाइंड किसके पीछे छिपा था? कोकोनट, मैंगो एंड चिकू ट्रीज के पीछे. और ये बात कहाँ की है? अप्पू के हाउस की. ठीक है, तो क्या था, और गार्डन में हल्की हल्की सी जो लाइट रहती है ना, जब शाम को देखो जब सूरज डूबता हुआ रहता है तब गोल्डन गोल्डन लाइट, वो सारी लाइट से गार्डन नहा रहा था. मतलब गार्डन के ऊपर वो लाइट पूरी फैली हुई थी. अप्पू की मदर जो है वो क्या बना रही थी? फिश करी डिनर के लिए. तो उसे चाहिए थी थोड़ी फ्रेश ग्रीन चिलीज. 12-year-old Appu had gone to the garden to pick some when he heard a deep voice say, I am so glad your family likes my fruit. तो ये 12 साल का अप्पू था, वो गया गार्डन में और उसने चिलीज़ पिक की. तो तब उसे एकदम से एक आवाज़ सुनाई, बहुत अंदर से, एकदम डीप वॉइस ऐसी थी. क्या थी वो आवाज़? आई एम सो ग्लैड योर फैमिली लाइक्स माई फ्रूट. कि मैं बहुत खुश हूँ ये देख कर कि तुम्हारी फैमिली को मेरे फ्रूट्स पसंद है. अब जैसे ही आवाज़ अप्पू ने सुनी तो क्या किया उसने? अप्पू टर्न अराउंड टू सी हु वाज स्पीकिंग. वो पीछे घूमा और देखने लगा कि कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा था. द वॉइस सीम टू कम आउट ऑफ द नी हाई लीफी चिली प्लांट. तो उसको समझ में आया कि उसके नी के लेवल तक जो प्लांट आया है चिली का, वहीं से ये आवाज़ आ रही थी. डोंट बी फ्राइटन, आई एम अजर उच्चू, आई एम द स्पिरिट ऑफ चिलीज इट से. तो वो जो चिली प्लांट है उसने क्या कहा कि तुम घबराओ मत, मैं कौन हूँ? मैं हूँ अजर उच्चू. अजर उच्चू कौन है? एक चिली पेपर इन द इंका लैंग्वेज. ठीक है, एक चिली प्लांट है. ओके, देन थैंक यू फॉर वाटरिंग द प्लांट्स एवरी इवनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ देम. आई एम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम होम, इट मीन्स अ लॉट टू मी. तो क्या कहा वो प्लांट ने? उसको थैंक यू कहा कि रोज़ शाम को आप मुझे पानी डालते हो, मेरे अच्छे से केयर करते हो, क्योंकि मैं कहा हूँ, मैं अपने घर से 1000 मील दूर हूँ. और ये सारी चीज़ें आप लोग जो करते हो उसका बहुत मतलब है. देन मतलब बहुत मेन है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. Appo took a few moments to recover from the surprise of a plant speaking. अब हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं क्या कि कोई प्लांट बात करेगा करके? तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा अप्पू को रिकवर होने में, मतलब फिर से अपनी जगह पे, अपने सेंसेस जगह पे लाने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वो सरप्राइज हो गया था कि देख कर कि प्लांट बात कर रहा था. ही आस्क्ड वेयर डू यू कम फ्रॉम. तो उसने पूछा अप्पू ने उसे कि तुम कहाँ से आए हो भाई? From a place called Mexico, but I am found across South America too. अजर उचू आंसर. तो अजर उचू ने कहा कि मैं कहाँ का हूँ? मैक्सिको, लेकिन अभी मैं पूरे साउथ अमेरिका में भी हूँ, मुझे मतलब मिलता है. Then, before Appu could ask where Mexico was, his mother called from the kitchen, Appu please bring the chilies. अब ना
अप्पू को आगे पूछना था कि मेक्सिको कहाँ था, क्या है वो सब, लेकिन उसके पहले के पूछने के पहले उसकी मदर ने उसे आवाज़ दिया और वो वहाँ से निकल गया। Then Ajahn Uchu said, "Come back tomorrow and I will tell you the story of our journey to India." Still wondering, Appu nodded and ran off. तो अजर उच्च ने उसे कहा कि ठीक है, तुम कल आओ, मैं कल जब तुम आओगे तुम हमारी जो जर्नी है पूरे में, हम लोग इंडिया तक कैसे आए, वो सारी जर्नी हम तुम्हें बताएंगे। अभी भी आपको कैसे था, सरप्राइज। उसने अपनी गर्दन हिलाई और वहाँ से भाग गया। He went to his room and turned his small globe to see where Mexico was. वो अपने रूम में गया, वहाँ पर एक ग्लोब रखा था और ग्लोब पे वो देखने लगा कि ये जो मेक्सिको है ये कहाँ था। ग्लोब क्या होता है, अ बॉल शेप ऑब्जेक्ट विद अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, और आप लोग ये पढ़े हो, है ना, पूरे वर्ल्ड का मैप उसके ऊपर दिख जाता है हम लोगों को। देन ही क्विकली फाउंड द कंट्री, तो उसके जल्दी से वो कंट्री भी दिख गई। देन नेक्स्ट डे Appu carefully watered the chili plants with their bright green and red pods. दूसरे दिन अप्पू फिर से गार्डन में गया और चिली प्लांट को क्या कर रहा था, वो पानी दे रहा था। और चिली प्लांट को ब्राइट ग्रीन और रेड कलर के क्या लगे थे, चिलीज लगी थी। यहाँ पर पॉड मतलब होता है जो चिली का शेप जो रहता है ना, चिली को देखा ना आपने को, उसी को पॉड कहा है, मतलब लॉन्ग थिन कवरिंग फिल्ड विथ सीड्स। देन दिस इज सो रिफ्रेशिंग आफ्टर अ हॉट डे, अजर उचू स्पोक। थैंक यू अप्पू, नाउ लेट मी टेल यू माई स्टोरी। अब जैसे उस प्लांट को पानी मिला तो वो क्या बोला कि एकदम बहुत रिफ्रेशिंग है, पूरा दिन जैसे गर्मी की वजह से पूरा गरम गरम रहता है, फिर एकदम से पानी मिलता है तो बहुत अच्छा फील होता है। अब जैसे सिंपल सी चीज़ देख लो, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं ना धूप में, फिर घर आते हैं तो ठंडा ठंडा पानी मिलता है या नींबू शरबत, तो कैसे रहता है, रिफ्रेशिंग रहता है ना, वैसे ही। देन फिर उसने अप्पू को थैंक यू कहा और फिर उसने अपनी स्टोरी स्टार्ट की। सो चलिए देखते हैं। Thousands of years ago, Ajar Uchu said, the Incas ruled a part of vast mountain and forest of South America. यहाँ पे बोला है कि 1000 ईयर की पहले की बात है। इंकाज ये है पीपल्स, ट्राइबल पीपल, जो कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर रूल्ड करते थे, मतलब राज्य करते थे, अ वास्ट माउंटेन एंड फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है। देन दे ग्रू मेज, पोटैटो, टोमेटो एंड मेनी अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और वो क्या क्या ग्रू करते थे वो भी यहाँ पर बताया है कि मेज, पोटैटो, टोमेटो एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। द इंका गॉड सेंड 4 brothers टू हेल्प द पीपल। तो जो इंका के गॉड थे उन्होंने क्या किया था, 4 ब्रदर्स को भेजा था पीपल की हेल्प करने के लिए। आई वॉज वन ऑफ द ब्रदर्स, तो उसमें से एक मैं हूँ। माई जॉब वॉज टू पेपर अप द लाइफ ऑफ द पीपल, तो मेरा जॉब क्या था कि लोगों की लाइफ को पेपर अप करना, मतलब टू एड एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। द चिली इज एक्चुअली अ फ्रूट, चिली क्या है, एक्चुअली उस प्लांट का फ्रूट है। इवन दो मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इट एज अ वेजिटेबल, हम चिलीज को क्या कहते हैं, वेजिटेबल, है ना, लेकिन वो जो प्लांट है चिली प्लांट, उसका वो फ्रूट है। Then the Inca people liked chilies a lot. It made their plain food of corn flour and potatoes tasty. तो इंका पीपल को ये जो चिलीज है वो बहुत पसंद आई। देन उनका जो प्लेन फूड था, प्लेन फूड जैसे कॉर्नफ्लोर है या फिर पोटैटो, उसको उसने क्या किया, चिलीज ने पेपर अप कर दिया, मतलब टेस्टी कर दिया। ओके। देन बट हाउ डिड यू ट्रैवल फ्रॉम योर कंट्री टू इंडिया, Appu asked. On the globe, Appu had seen that vast ocean and the continent of Africa lay between India and South America. फिर अप्पू ने पूछा कि तुम इतने दूर ट्रैवल करके कैसे आए, है ना, क्योंकि उसने ग्लोब पर देखा था कि इंडिया और साउथ अमेरिका के बीच बड़े बड़े ओशन और बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब आपको पता है कि दिस आर द लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ, जैसे यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका। ठीक है। देन द वॉइस सेड द फॉरेनर्स हु केम टू साउथ अमेरिका एंड हेल्प टू टेक द चिली प्लांट ऑल ओवर द वर्ल्ड वर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ वे टू रीच इंडिया। देखो अब क्या कहा उसने, अजर उच्च ने, उसने कहा द फॉरेनर्स, जो कहाँ आए थे, कहाँ वो केम टू, कहाँ पर आए थे, वो साउथ अमेरिका, और उन्होंने हेल्प की चिली प्लांट को सारे जग में स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली उनका क्या मोटो था, क्या ये था उनका कि उन्हें कहाँ पहुँचना था, इंडिया में।
Over 500 years ago, an Italian captain named Christopher Columbus set out with 3 Spanish ships. तो उन्होंने उसने कहा कि 500 साल पहले एक इटालियन कैप्टन था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। वो अपने 3 स्पेनिश शिप से वहाँ पर सेट आउट मतलब निकला था। Then they crossed the Atlantic Ocean hoping to find a shorter route to India. ये लोग निकले थे इंडिया के लिए रूट फाइंड करने के लिए, क्योंकि उनको इंडिया आना था। तो उनको लगा कोई तो भी शॉर्ट रूट मिल जाएगा। They did not know that the huge American continent and the Pacific Ocean stood in the way. लेकिन उनको इसकी भनक भी नहीं थी या उन्हें पता ही नहीं था कि उनका जो वे है ये उसके बीच में ये बड़ा सा अमेरिकन कॉन्टिनेंट और पैसिफिक ओशन खड़ा था। वाई डिड दे वॉन्ट टू कम टू इंडिया? अप्पू आज तो अप्पू ने पूछा कि उनको इंडिया क्यों आना था। देन अजर उचो रिप्लाइड दे वॉन्टेड पेपर विच ग्रू ओनली इन इंडिया। कि उन्हें क्या चाहिए था? पेपर। किस चीज़ के लिए चाहिए था? क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही पेपर उगते थे। द यूरोपियंस लव एडिंग इट टू देयर फूड। यूरोपियंस को वो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना ब्लैक पेपर, हाँ काली मिर्च, तो वो ब्लैक पेपर जो है अपने फूड में ऐड करना उनको पसंद था। वेन ही लैंडेड कोलम्बस वॉज श्योर दैट ही हैड रीच इंडिया। अब वो जब लोग शिप से निकले कोलम्बस तो उनको लगा कि जहाँ पर वो लैंड हुए वो कहाँ पर पहुँच गए? इंडिया। लेकिन सो ही कॉल्ड अस्टेक इंका एंड अदर लोकल पीपल ही मेड इंडियन। इसलिए उन्होंने क्या कहा, वहाँ के जो लोकल पीपल है उन्होंने क्या कहा उनको? इंडियंस, क्योंकि उससे लगा कि वो इंडिया पहुँच गया। Columbus was very disappointed that the people in the new land had no black paper to sell. जब वो न्यूलैंड पर पहुंचा उसने देखा कि वहाँ पर तो ब्लैक पेपर है ही नहीं लोगों के पास सेल करने के लिए, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। देन बट दे शोड हिम वेरियस टाइप्स ऑफ चिलीज। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग टाइप की चिलीज उसको दिखाई। ही टेस्टेड देम एंड फाउंड दैट द चिलीज वर एज हॉट एज स्पाइसी एज इंडियन पेपर। कोलंबस ने वो टेस्ट की, फिर उसको समझ में आया कि ये जो है ब्लैक पेपर वो वैसे ही तीखी है जैसे कि अपनी इंडिया, जैसे कि ये होता है, ये चिली जो है वो क्या है? तीखी है, जैसे कि क्या होता है इंडियन पेपर, जैसे ब्लैक पेपर तीखे होते हैं वैसे। ही टुक देम बैक टू स्पेन सेड अचरूचू। तो अचरूचू ने क्या किया, वो जो चिलीज है वो कहाँ लेकर गया? वो स्पेन। देन Columbus came to look for Kali Mirch and took home Hari Mirch and large Mirch instead. Appu laugh. अब कोलंबस जो है ये क्यों आए थे? उनका क्या मोटिव था कि इंडिया जाएंगे वहाँ से पेपर लेकर आएंगे, लेकिन वो नए लैंड पर पहुँचे और वहाँ पर उन्हें क्या मिला? हरी मिर्च एंड लाल मिर्च। तो काली मिर्च की जगह वो लेकर गए हरी मिर्च एंड लाल मिर्च। इट वॉज द एक्सप्लोरर वास्को द गामा हु रीच इंडिया 6 years later. Azar Uchu continued, he laid 4 Portuguese ships around the tip of Africa and reached a place called Calicut. ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक एक्सप्लोरर था, उसका नाम था वास्को द गामा। ये लोग क्या करते थे? एक्सप्लोरर मतलब नई जगह जाकर उसको एक्सप्लोर करते थे। ठीक है, तो 6 साल के बाद ये वास्को द गामा, ये जो फर्स्ट था, ये पोर्तुगीज़ था, ये कहाँ पर पहुँचा? यस, ये पहुँचा कालीकत इंडिया में। ठीक है, देन और वो 4 पोर्तुगीज शिप ये लेकर आया था पूरा और कहाँ से उसने पूरा अफ्रीका को पूरा टर्न करके एक प्लेस पर पहुंचा, वो था कैलिकत। वास्को द गामा वांटेड टू टेक अवे सम पेपर प्लांट्स टू हिज कंट्री। अब वास्को द गामा का क्या काम था? उसको चाहिए था कि वो कुछ पेपर प्लांट अपने कंट्री लेकर जाए। बट द प्लांट्स कुड नॉट बी ग्रोन इन द क्लाइमेट ऑफ यूरोप। लेकिन आप लोगों को तो पता है ना, हर प्लांट अलग अलग जगह पे ग्रो होते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उसके वाइज रहता है ना, और जैसा क्लाइमेट रहता है वैसे प्लांट्स वहाँ पर ग्रो होते हैं। तो पेपर के लिए यूरोप का क्लाइमेट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था पेपर के ग्रोथ के लिए। सो द पोर्तुगीज डिसाइडेड टू सेटल इन इंडिया एंड ट्रेड इन स्पाइसेस एंड अदर गुड्स। तो फिर पोर्तुगीज़ ने क्या डिसाइड किया कि कहाँ पर रहेंगे ये लोग? इंडिया में ही रहेंगे और वहाँ पर स्पाइसेस एंड अदर गुड्स की ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेड करना मतलब टू बाय एंड सेल थिंग्स। ठीक है, देन
They captured Goa and turned it into a great trading post. They sent huge amount of people to Europe. फिर उस लोगों ने क्या किया, गोवा को कैप्चर कर दिया, अपने अंडर ले लिया, और फिर वहाँ से वो लोग क्या करने लगे, ढेर सारी अमाउंट में पेपर ट्रांसपोर्ट करने लगे टू द यूरोप. देन गोवा, इट वॉज द वर्ल्ड्स गेटवे टू इंडिया. गोवा ये क्या है, गेटवे मतलब अ प्लेस लीडिंग टू अ लार्जर प्लेस. While large sailing ships left Goa loaded with paper and other spices. अब गोवा पे पता है आपको समुंदर है ना, उसे वहाँ से समुंदर के रूट से ट्रेडिंग होती थी. वहीं से क्या होता था, वहाँ पर जो शिप्स है उसके ऊपर ढेर सारे पेपर्स के जो है पेपर अदर स्पाइसेस लादे जाते थे और वो यूरोप यूरोप जाते थे. देन while large sailing ships left Goa loaded with paper and other spices, the Portuguese brought a new item from South America. अब क्या हुआ, वहीं से ये ट्रेडिंग चालू हुई, कुछ लोग वो लोग पेपर सेल करने लगे, कुछ चीज़ें बाहर से लाने लगे, और इसी में क्या हुआ, पोर्तुगीज़ ने क्या किया, साउथ अमेरिका से क्या लाया, चिलीज़. कहाँ पर, इंडिया में. अमंग देम वॉज द चिली, उसी में से कुछ एक चीज़ थी चिलीज़. When chili seeds arrived in Goa, they immediately became popular. जैसे चिली सीड वहाँ पर आई गोवा में, तो वो क्या हो गई, immediately popular. It was added a lot of flavor to the food, क्योंकि क्या होता है, उससे चिली ऐड करते हैं हम लोग, खाने में टेस्ट ऐड होता है ना, फ्लेवर ऐड होता है. So the people passed the hot chilies paper and it spread to all over western India. ठीक है, बस वैसे ट्रेडिंग होने लगी, तो पूरे वेस्टर्न इंडिया में क्या हुआ, हॉट वो चिली जो है वो यूज़ किए जाने लगे, और धीरे धीरे तो आपको पता है हर जगह वो फैल जाता है. फिर सुन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चिलीज़, और बस थोड़ी ही कुछ दिनों बाद ही क्या हुआ, अलग अलग वेराइटीज़ आने लगे चिलीज़ की, जैसे कि लॉन्ग, राउंड, फैट एंड डिफरेंट कलर्स. रीच इंडिया एंड श्रीलंका, और कहाँ पहुँची, श्रीलंका एंड इंडिया में. देन from Sri Lanka, the chili reached Bengal. Maybe that's why Bengal is called Chili Lanka, said Achar Uchu. फिर श्रीलंका से चिली कहा गई बंगाल में, और इसे कहा कि शायद इसीलिए बंगाल इसको क्या कहा जाता है, चिली लंका. देन so that is how one of the earliest wild plant to be domesticated by humans in faraway South America nearly 9,000 years ago became an important food item that spread to many parts of the world. तो फिर उसने कहा कि इस तरह एक वाइल्ड प्लांट, ठीक है, उसे क्या कहा, उसे क्या किया गया, डोमेस्टिकेट. डोमेस्टिक किया गया मतलब ब्रॉड अंडर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन उसको क्या करने लगे, उसके सीड्स को बोने लगे, उसको ग्रो करने लगे. ठीक है, तो डोमेस्टिकेट हुआ. इन अ फॉर वे मतलब इन अ लॉन्ग वे. ठीक है, और क्या हुआ, वो एक इम्पॉर्टेंट फूड बन गया और स्प्रेड हो गया टू मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. डू यू सी हाउ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड बाय द फूड वी ईट, सेड अजर उच्चू. अजर उच्चू ने कहा कि देखा तुमने कि ये जो सारी दुनिया है ये खाने की वजह से कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. बाय दिस टाइम द सन हैड सेड अप्पू न्यू दैट हिज मदर वुड कॉल हिम सुन. अब स्टोरी ख़त्म हो गई और तब तक शाम हो चुकी थी. ठीक है, और अप्पू को पता था कि अभी बस थोड़ी देर में उसकी मम्मा उसको आवाज़ देगी. बिफोर रनिंग बैक होम ही एक्सक्लेम्ड, थैंक यू फॉर द वंडरफुल स्टोरी अजर उचू एंड फॉर बीइंग माई फ्रेंड. उसने वापस आने के पहले थैंक यू कहा अजर उचू को, किस लिए के लिए, कि तुम मेरे फ्रेंड बने इसलिए.